बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं और एक ऐसे इन्वर्टर की तलाश में हैं जो कीमत में भी मुनासिब हो, लेटेस्ट इन्वर्टर हो और इसमें वो तमाम फीचर मौजूद हों जो एक महंगे इन्वर्टर में होते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूं AM पावर अल्ट्रा सीरीज PV 9000 इन्वर्टर की, जो कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। आज की वीडियो में हम इस इन्वर्टर पर लोड टेस्ट भी करेंगे, इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट भी करेंगे, इस इन्वर्टर के फीचर्स भी आपको बताएंगे और वो तमाम मालूमात जो इस इन्वर्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। यार दोस्तों, इस इन्वर्टर के फीचर्स की अगर मैं बात करता जाऊं तो ये इन्वर्टर बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है, यानी आपको अलग से डिवाइस परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें इस इन्वर्टर के सेकंड फीचर्स की तो ये पैरेलल किट के साथ आता है। आप इस तरह के 6 से 9 यूनिट्स को पैरेलल कर सकते हैं, सिंगल फेज आउटपुट भी हासिल कर सकते हैं और 3 फेज आउटपुट भी अपनी जरूरत के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के IP स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ये इन्वर्टर IP54 स्टैंडर्ड के साथ आता है। इसके डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो इसका डिस्प्ले टच डिस्प्ले है, जिसपे हमें एक महंगे इन्वर्टर की तरह वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल रही होती है जो एक यूजर को चाहिए। और इसका जो डिस्प्ले है उसका टच बहुत इजी है, जिसपे हमें मैक्सिमम मालूमात मिल रही होती है। यानी अगर मैं सोलर वाले पोर्शन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे बाकी सारी डिटेल तो मिल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं एनर्जी पर क्लिक करता हूं तो मुझे तमाम ग्राफ भी मिल जाएंगे, चाहे वो मुझे मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए या टोटल चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं ग्रिड साइड पर क्लिक करता हूं तो ग्रिड साइड की भी मुझे तमाम डिटेल जो है वो डिस्प्ले पर मिल रही होती है और यहाँ पे भी मुझे PV की तरह एनर्जी का जो ग्राफ है वो मिल रहा होता है। बैटरी पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो बैटरी की तमाम मालूमात जो है वो मिल जाती है। यहाँ पर बैटरी के रिलेटेड मैं आपको डाटा बताता जाऊं तो ये 48 वोल्ट पर डिजाइन इन्वर्टर है। आप इसके साथ लेड एसिड बैटरीज लगाना चाहते हैं तो आप 4 बैटरीज लगाएंगे। इसके साथ साथ ये इन्वर्टर BMS के साथ आता है, यानी इसके साथ आप लिथियम बैटरी लगाना चाहें तो बासानी लगा सकते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि ये इन्वर्टर बगैर बैटरी के भी काम करता है। अगर शुरू में आपका बजट कम है और आप चाहते हैं कि मैं बगैर बैटरी के सिस्टम चलाऊं तो आप इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं, जिसे हम आगे जाकर टेस्ट भी करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं लोड साइड पर बात करता हूं तो लोड साइड पे भी मुझे मैक्सिमम डिटेल जो है वो मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे एनर्जी पे क्लिक करता हूं तो मुझे सोलर ग्रिड की तरह यहाँ पर लोड का भी डाटा जो है वो ग्राफ की सूरत में मिल रहा होता है। तो इसका डिस्प्ले टच डिस्प्ले बहुत इजीली काम कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर चाहे मुझे पैरामीटर सेटिंग करनी है या डिटेल में जाना है तो बड़ा इजीली काम कर रहा होता है। इसके साथ नीचे 4 बटन भी दिए गए हैं जिनको आप उसमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मजीद इसके फीचर बताने से पहले जो चीज हमारे चैनल की एक यूनिक है कि आप चाहते हैं कि हम इस इन्वर्टर पर प्रॉपर लोड टेस्ट करके दिखाएं कि 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर जो है कितना लोड चला सकता है, तो आए इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि आप इन्वर्टर पर 80 to 85% पर लोड डालें। जैसे कि ये 6000 वाट का इन्वर्टर है तो 80% जो कि 4800 वाट और 85% जो कि 5100 वाट बनता है। लेकिन हम इस पर चेक करते हैं कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। तो अभी मैंने इस इन्वर्टर पर लोड डालना स्टार्ट कर दिया है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इन्वर्टर्स के साथ अभी वापडा कनेक्ट नहीं की और बैटरी भी कनेक्ट नहीं की। सिंगल सोर्स पे यानी सिर्फ और सिर्फ सोलर पे हम इस लोड को चला रहे हैं। आपके सामने अभी जो लोड चल रहा है वो तकरीबन 1.6 किलोवाट 1.5 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है। इस लोड को मजीद मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो 2.8 किलोवाट लोड चल रहा है। इसको मैं अगर मजीद बढ़ाऊं तो 3.9 किलोवाट लोड चल रहा है। मैं इसको मजीद बढ़ा रहा हूं तो 4.5 किलोवाट 4.6 किलोवाट के करीब जो है यहाँ पे अभी लोड चल रहा है। इस लोड को मैं मजीद इंक्रीज करूंगा, चूंकि हमने 80 to 85 का हमने जो बात की है हम उससे भी ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो ये इन्वर्टर है AM पावर का ये मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे 5.4 किलोवाट लोड चल रहा है। इसको मैं मजीद बढ़ाऊंगा और देखूंगा कि ये मैक्सिमम कितना लोड चलाता है। तो इस इन्वर्टर पे अभी हमने 6.3 किलोवाट लोड चला दिया है और इसको मैं मजीद बढ़ा रहा हूं तो 6.6 किलोवाट इस इन्वर्टर पे लोड चल
रहा है। यानी ये बहुत बड़ी बात है कि 6 किलोवाट का इन्वर्टर 6600 वाट लोड चलाए, और वो भी सिंगल सोर्स पे। यानी ना तो इसके साथ मैंने वापडा कनेक्ट की है, ना ही इसके साथ मैंने किसी किस्म की कोई बैटरी कनेक्ट की है। और एक अच्छी बात यह है कि इसने अभी तक किसी किस्म का कोई एरर नहीं दिया। यानी विदाउट वापडा, विदाउट बैटरी, विदाउट एरर ये इन्वर्टर 6600 वाट लोड चला रहा है। अगेन उस बात को कहूंगा कि अगर आपने इस इन्वर्टर का इंतखाब करना है तो आपने इस पे लोड जो है सेफ जोन में रहते हुए 5500 वाट तक लोड डालना है, इससे ज्यादा लोड नहीं डालना। टेस्टिंग चूंकि हमारा काम होता है कि हम आपको प्रोडक्ट की रियलिटी दिखाएं ताकि आपका ट्रस्ट प्रोडक्ट पे बिल्टअप हो। अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर के मजीद फीचर्स बताता हूं। तो आपको बताते जाऊं, इस इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है। अगर मैं इस इन्वर्टर के ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करूं तो वो -10 डिग्री से +60 डिग्री है। ये इन्वर्टर पीवी 9000 के साथ आता है। पीवी की बात कर ही रहे हैं तो 500 वोल्ट इसकी डीसी की वोल्टेज रेंज है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, आप इसको मिनिमम जो है वो 60 वोल्ट दे सकते हैं, और कंपनी ने कहा है आप 450 वोल्ट तक इसको दे सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कम से कम 150 वोल्ट से 400 वोल्ट दें, ताकि आपका इन्वर्टर बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे। अगर हम एमपीपीटी के कंट्रोलर की बात करें तो 27 एम्पीयर का कंट्रोलर है। इसका मतलब है कि बड़े से बड़े वाट का पैनल आप इसके साथ बासानी लगा सकते हैं। अगर हम बैटरी चार्जिंग करंट की बात करें, क्योंकि लिथियम बैटरीज का दौर है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एक ऐसे इन्वर्टर का इंतखाब करें जो मैक्सिमम एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करने की सलाहियत रखता हो। मैं बात करूं सोलर साइड की तो 120 एम्पेयर से चार्जिंग करने की सलाहियत रखता है। इसी तरीके से अगर मैं एसी साइड की बात करूं, यानी ग्रिड या वापडा या यूटिलिटी जिसे हम कहते हैं, तो उससे भी ये 120 एम्पेयर चार्जिंग करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर का ग्रिड फीडिंग टेस्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग पर कितना रिजल्ट हमें देता है। आपके सामने मैंने इन्वर्टर के साथ जो है वो ग्रिड को ऑन कर दिया है और लोड को 0 कर दिया है, क्योंकि जब भी हम ग्रिड फीडिंग की बात करते हैं तो हमें ये चीज मद्देनजर रखनी होती है कि ग्रिड तो देना लाजमी ही है, क्योंकि ग्रिड नहीं देंगे तो ग्रिड फीडिंग कैसे होगी। सेकंड नंबर पे लोड हमें मिनिमम रखना है या 0 रखना है, ताकि हम ये देख सकें कि मैक्सिमम सोलर की प्रोडक्शन कितनी होती है और कितने किलोवाट तक जो है वो ग्रिड फीडिंग जो है वो कर रहा होता है। आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रिड फीडिंग स्टार्ट कर दिया। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 800 वाट के करीब ग्रिड फीडिंग कर रहा है, 3000 वाट के करीब, 5.2 किलोवाट के करीब ग्रिड फीडिंग कर रहा है, 5.9 किलोवाट 6 किलोवाट के करीब ग्रिड फीडिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये चीज सामने मिली कि इन्वर्टर जो है वो मैक्सिमम ग्रिड फीडिंग कर सकता है जितनी कैपेसिटी का इन्वर्टर है। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड फीडिंग का टेस्ट भी मुकम्मल हुआ। प्यारे दोस्तों, एएम पावर के बहुत से और भी मॉडल हैं जिन्हें आप अपनी मर्जी और जरूरत के मुताबिक इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप एएम पावर का इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अपने करीब तरीन एएम पावर के डीलर को विजिट करें और ये इन्वर्टर हासिल कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।